व्हाट आर योर मेन डिमांड्स कक्का जी? हमारी जो डिमांड है, 378 दिन आंदोलन चलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून रद्द किए और ये भी साथ में मैसेज आया वहाँ से कि आप एक छोटी कमेटी बनाइए जो बाकी मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बनाएगी। वो 5 की एक कमेटी बनी जिसका मैं भी एक मेंबर था और हमारी 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला तो हमारा बिंदु था कि जो 1,48,000 मुकदमे किसानों पर बने हैं 1 वर्ष के भीतर, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। पूरे देश के किसानों के मुकदमे वापस लिए जाए। जो किसान शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों को मुआवजा और एक परिवार के किसी व्यक्ति को जॉब दिया जाए। उस पर से उन्होंने कहा था कि हम राज्य सरकार पे छोड़ देते हैं। वह भी मांग अभी हमारी नहीं हुई है। तीसरी हमारी मांग थी कि एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाए। ये हमारी तीसरी मांग थी। पराली का हमारा जब विषय था कि सरकार ने सजा 7 साल की होती थी पराली जलाने पर, तो वो तो माफ़ कर दी, पर अभी भी जुर्माना 1 करोड़ का है, तो वो आधी मांग पूरी हो पाई। फिर हमारा अगला आखिरी इशू था उसमें कि एमएसपी की कमेटी में जो भी लोग लिए जाएंगे उसको हमको जानकारी तो खैर देना चाहिए, पर हम नहीं चाहते थे कि वो लोग जो हमारे आंदोलन के खिलाफ थे, हम सरकार के पक्ष में खड़े थे, उनको कमेटी में ना लिया जाए। एक औपचारिक चर्चाएं थी। ये हमारे 4-5 बिंदु और बिजली बिल का मामला था कि बिजली बिल जब भी आप संसद में लेंगे तो किसानों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही करेंगे। ये 5 बिंदुओं पर हमारा सरकार के साथ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मिस्टर अग्रवाल ने हस्ताक्षर करके हमको ये पत्र दिया था। उसी के आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया था 9 तारीख को और 10 तारीख को आर्मी चीफ की डेथ हो गई थी, तो हमने 11 तारीख को फिर उसका जश्न भी मनाया था। पर अभी तक सरकार ने इन 5 बिंदुओं पर कोई विचार नहीं किया। 5 बिंदुओं पर कोई सरकार आगे नहीं बढ़ी। पर वो एमएसपी की गारंटी की जब कमेटी बनने लगी, वो कमेटी तो बन रही है। हमने सरकार को एक पत्र लिखा, कक्का जी, वो कमेटी ईमेल किया। ईमेल में हमने कहा कि कमेटी बना रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, आपका हम धन्यवाद देते हैं, पर हमें ये अधिकार तो पूछने का है कि कमेटी। कक्का जी, मेरा सवाल ये है कि वो कमेटी तो बन रही है, आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं है उस कमेटी से? हमने प्रश्न पूछा ईमेल से कि कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, कमेटी का जो समय सीमा है वो कितने दिन की होगी, कमेटी क्या 5 बिंदुओं पर विचार करेगी या केवल एमएसपी गारंटी का कानून के विषय को लेकर ही काम करेगी, कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी वो कितने दिनों में लागू हो जाएगी, इत्यादि। ऐसा एक हमने ईमेल सरकार को किया। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने फिर फोन किया अग्रवाल साहब को। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, एक बार ईमेल और कर दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। हमने ईमेल दोबारा भी किया, उसका भी जवाब नहीं आया। जब दूसरी बार जवाब नहीं आया और टेलीफोन से कहा कि आप तो 3 नाम भेज दीजिए, तो हम लोगों ने कहा कि 3 नाम किस आधार पे हम आपको भेजें? हमको ये तो पता हो कि जिस कमेटी के हम मेंबर है वो करेगी क्या। और जब हमको यही आप जानकारी देने को तैयार नहीं है वो कमेटी क्या करेगी। इसी बीच में एक बड़े बीजेपी के लीडर का बयान आ गया कि कमेटी, हमने कभी वचन नहीं दिया कि कमेटी एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएगी। तो फिर उस कमेटी में जाने का जो पूरा दरवाजा था बंद हो गया। हमको जाकर उसको बायकॉट करना होता, उससे अच्छा ये था कि हम ना जाएं और कमेटी जो काम कर रही है करे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कमेटी को सद्बुद्धि दे और कमेटी हमारी जो मांगे हैं उस पर काम करेगी। पर हमको ऐसी कमेटी में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। वहाँ से हमको लौट के आना पड़ता। बाद में मीडिया भी बोलता कि हम कमेटी को बायकॉट कर रहे हैं। तो इसलिए पहले कमेटी को हमको समझना जरूरी था। तो वो कमेटी की आज बैठक भी थी। जो निर्णय कमेटी करेगी वो अलग विषय है, परंतु उन्होंने ये बात पहले तय कर दी है कि हम एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाएंगे।